बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचआर एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरह से बनता है किसी भी कंपनी में। उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड जो होता है उसमें शॉर्ट टाइम, टोटल आवर्स कितने इन्होंने दिए हैं, ये ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट किस तरह से होगा, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये बना हुआ एक फॉर्मेट है और इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ हुए हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सीरियल या कोड वगैरह एम्प्लॉई को आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, टाइम इन टाइम आउट, चेक, ओटी। अगर उनका ओटी है तो यहाँ लिखा हुआ आएगा सेल में ओटी, और इनका नहीं है उनका नॉट लिखा हुआ आएगा। उसके बाद टोटल आवर्स में चेक कर लेंगे इनके कितने घंटे ड्यूटी टाइमिंग है और इस हिसाब से कितने आवर्स बन रहे हैं उनके। 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम होता है तो ये 8 घंटे जिनके आ रहे हैं पूरे टाइम्स पर आ रहे हैं। और इसके अलावा जिनकी घंटे 10 लिखे हुए हैं तो ज़ाहिर 8 घंटे स्टैंडर्ड ड्यूटी है भी ऑफिस की, तो यहाँ पर उनकी 2 घंटे ओवर टाइम लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है जी, जितना उनका ओवर टाइम होगा ड्यूटी से ज़्यादा वो लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद शॉर्ट टाइम जिन्होंने 8 घंटे थे 7 घंटे दिए हैं, जैसे 9 बजे आना था 5 बजे आना था लेकिन इन्होंने पहले ऑफ कर लिया, तो यहाँ पर उनका शॉर्ट टाइम 1 आवर्स लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक सब। सिर्फ हमें यहाँ एंट्री करनी है आउट और इनकी। इसके बाद ये सारा सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करके आपको बता देगा टोटल आवर्स कितने हैं, ओटी आवर्स कितने होने, किसी का शॉर्ट टाइम है तो कितना शॉर्ट टाइम हुआ है। इसकी मदद से आप पे रोल बनाते वक्त इस आवर्स के हिसाब से उनके जो बनते हैं टोटल वर्किंग आवर्स वगैरह ओवर टाइम, तो उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखते हैं कि इनकी कितने टाइमिंग थी, शॉर्ट टाइम कितना हुआ, ये सब कैलकुलेशन। तो पहले ये सब रिकॉर्ड किस तरह से बनेगा, फिर बाद में वो आप सैलरी का या पेरोल का सिस्टम भी इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर या एचआर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स वगैरह जो मेंटेन होते हैं वो किस तरह से होगा, ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, शीट 1 पे ये डाटा है और क्रिएट अ कॉपी। ओके, सेम एज इट इज़ वही शीट आ जाएगी, वही फॉर्मेट आ जाएंगे। सिंपल जहाँ जहाँ फार्मूले वो मैं यहाँ से क्लियर करके आपको फार्मूले समझा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, फॉर्मेट्स, कलर, बॉर्डर्स, ये बेसिक्स हैं। और इसके मैंने हर दफ़ा कहा है जब भी शीट्स बनती हैं तो ये सारी लाजमी फॉर्मेट्स वगैरह आप अपने हिसाब से अपने माइंड से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फार्मूले वाले सेल में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इन कॉलम्स में फार्मूले थे क्लियर। अब ये टाइम इनका है, ये मैंने एक्सेल रेफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद आउट टाइम ये है इनका, और 8 घंटे टोटल ड्यूटी होती है तो यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, आउट टाइम को माइनस किया हुआ है टाइम इन, तो टोटल 8 आवर्स यहाँ पर लिखे हुए स्टैंडर्ड टाइम जो होता है। ठीक है जी, इसको भी कलर वगैरह देना है, लिखना है, लिख सकते हैं, टाइम इन, टाइम आउट, स्टैंडर्ड ड्यूटी, तो वो भी अब फॉर्मेट्स बन जाएगा। उसके बाद चेक आउट के अंदर, ओटी के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है क्या ये टाइम ग्रेटर देने इस टाइम के, तो ओटी लिखा हुआ है वरना तो नॉट। तो इसके लिए हम सिंपल इफ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, इक्वल फर्स्ट सेल टाइम आउट ग्रेटर देने ये इस सेल के, F4 एब्सोल्यूट करेंगे ताकि नीचे यहाँ से ड्रैग हो, तो ये सेल नीचे ड्रैग नहीं हो, ये सीक्वेंस नीचे ड्रैग हो जाए, कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, ओवर टाइम, तो यहाँ शॉर्ट में मैं ओटी कर रहा हूँ। फिर जिनका नहीं है इन्वर्ट कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, उनका नॉट लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट, किलोस, एंटर। ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट टाइम हो रहा है इनका, तो यहाँ पे इनका कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब ये 17 से ज़्यादा है इनके, 6 बजे ऑफ किया है तो 24 घंटे के फॉर्मेट के हिसाब से मैंने टाइम इन आउट यहाँ सेल में किया हुआ है, तो इनका यहाँ से ओटी लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ से आपको AM PM करना है तो इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल 1 करें और यहाँ से फॉर्मेट कस्टम में जाके यहाँ AM PM कर लें। इस तरह से भी टाइम इन आउट दिखा सकते हैं। टोटल आवर्स में आप आ जाएंगे फर्स्ट सेल में, टोटल आवर्स के लिए इक्वल टाइम आउट माइनस टाइम इन, एंटर। तो टोटल जितने घंटे ड्यूटी करिए वो आ जाएंगे, ट्रैक कर देंगे। सिंपल फार्मूला है, सिर्फ माइनस किया हुआ हमने। टोटल आवर्स, ओटी आवर्स चेक करने के लिए अब कंडीशन ये है कि ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ जो ये कंडीशन हमने दी है। और प्लस टाइम उनका इन 9 बजे, 9 बजे से पहले किसी का टाइम नहीं है, 9 बजे के बाद अगर आएंगे तो वहाँ लेट में चले जाएंगे वो और शॉर्ट टाइम में आ जाएंगे। और अगर 8 घंटे से फिर भी ज़्यादा हो रहा है तब भी इनका फिर ओटी लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन 9 बजे इनका फिक्स होना चाहिए कि ये लाजमी। और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए इसके। तो ये 2 कंडीशन हम यूज़ करना चाह रहे हैं कि 9 बजे का भी टाइम होना चाहिए और फिर ये ग्रेटर देन होगा इसके, तो फिर ओवर टाइम बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा, उनका भी शॉर्ट टाइम लिखा हुआ आएगा। तो इस कंडीशन के लिए ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए तब ओटी बनेगा। तो दोनों कंडीशन लॉजिकल जो होंगी वो सेम होना चाहिए, उसके लिए एंड यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें 2
शर्तों में काम करना है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो एंड लाजमी लगता है। तो दोनों जब सेम होंगी तब वो प्रोसेस करेगा आंसर, वरना तो उसको आंसर नहीं करेगा। तो एंड यूज़ किया जाता है। पहली क्या है कंडीशन कि इसको लेस देन या इक्वल होना चाहिए इसके। F4 कर देंगे, ये सेल यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है। ये हो गई हमारी एंड फंक्शन में लॉजिकल 1 कंडीशन। एंड मैंने बता दिया क्यों यूज़ होता है, जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू रखनी होंगी तब हमें आंसर मिलना चाहिए। तो ना एक में भी कंडीशन होगी कि इसमें है जैसे ये 17 से ज़्यादा है, लेकिन ये 9 बजे नहीं है 10 बजे, तो वो फिर आंसर नहीं करेगा, यहाँ पे OT आवर्स नहीं कैलकुलेट करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉजिकल कंडीशन हो गई ये, और टाइम इन हमने कहा लेस देन इक्वल होना चाहिए ड्यूटी टाइम जो है इनका वो। और फिर दूसरी लॉजिकल 2 कॉमा लगाएंगे तो लॉजिकल 2, तो ये टाइम आउट जो आ रहा है इसको मैंने कहा ग्रेटर देन होना चाहिए ये इस सेल के जो हमने फिक्स रखा है कि इससे ज़्यादा अगर टाइम होगा तो वो टाइम में जाएगा। तो इसको भी हम कर देंगे F4 और यहाँ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा लॉजिकल, यानी जो कंडीशन 2 थी हमारी, 2 शर्तें थी वो हमने एंड के साथ यूज़ करी। एंड ब्रैकेट क्लोज हो गया तो यहाँ कॉमा लगाया। इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट की जगह एंड फंक्शन आएगी और वैल्यू ऑफ ट्रू में अब क्या चाहिए हमें OT आवर्स कैलकुलेट कराने हैं, तो हमने कहा इस सेल को माइनस करें। सही है जी। D3 मेरे पास इसका सेल एड्रेस है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ वो सेल एड्रेस आएगा जो आपका टाइम आउट होगा, माइनस कर दें हमारे इसके साथ। ठीक है जी। जो हमने यहाँ पर सेल में बताया कि इससे ज़्यादा होगा तो फिर ओवर टाइम आएगा। इसको हम F4 कर देंगे और यहाँ अदर कंडीशन वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमने कहा 0 कर दें, कुछ भी प्रिंट ना करें। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ प्रिंट कराना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स जहाँ मैं 0 दे रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। कुछ भी अपनी मर्ज़ी का जो लिखा हुआ या कैलकुलेशन आप प्रिंट करना चाह रहे हो वैल्यू ऑफ फॉल्स बता सकते हैं। मैं फ़िलहाल 0 कर रहा हूँ। यहाँ पर हो गया इसका ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी। 7 घंटे तो कोई ओवर टाइम नहीं है। ड्रैग कर लेते हैं इसको। F4 वगैरह देख लीजिएगा, एब्सोल्यूट जो हमने करने थे सेल सारे एब्सोल्यूट हुए हैं। यहाँ से जो सिलेक्ट होते हैं इंटर के बाद सेल के एंड पर आएंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ जो ये जो फॉर्मेट है वो टाइम फॉर्मेट हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 24 आवर्स के हिसाब से टाइम होता है। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद जहाँ इस कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज किया इधर हम कर देंगे मल्टीप्लाई 24 एंटर, और इसको अब मैं नीचे ट्रैक करूँगा तो ये आवर्स के अंदर हमें आंसर दे देगा। सही है जी। जहाँ जिनका नहीं है उनका 0-8 घंटे पूरे हो रहे हैं तो कोई ओवर टाइम नहीं बन रहा। शॉर्ट टाइम है अभी इनका तो 0 ही दिखा रहा है यार। शॉर्ट टाइम कैलकुलेट यहाँ होगा इनका। ठीक है जी। और इसी के साथ जहाँ जिनकी 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे 2 आवर टाइम हो गया या 11 3 आवर्स इनका आवर टाइम हो गया। शॉर्ट टाइम के लिए फार्मूला लगेगा हमारा, इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन फर्स्ट, और इस सेल को हम टोटल आवर्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ कंडीशन देंगे अगर ये लेस देन होता है इस सेल के जो हमने माइनस किया था स्टार्ट में स्टैंडर्ड टाइमिंग ड्यूटी 8 घंटे। ठीक है जी। F4 कर देंगे कॉमा लॉजिकल टेक्स्ट के बाद कह रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, तो क्या करना है हमने कहा इस सेल को माइनस कर दें इस सेल के साथ। ठीक है जी। फिर कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स में मैंने जैसे यहाँ बताया था 0 मैंने प्रिंट किया है, लिखा हुआ आपको जो चाहिए वो आप यहाँ वैल्यू ऑफ फॉल्स में दे देते। यहाँ मैंने ब्लैंक कर दिया कि कोई भी वैल्यू शो नहीं हो, तो यहाँ पर मैंने 2 इन्वर्टेड कॉमा एक साथ दे दिए। ब्रैकेट क्लोज एंटर। शॉर्ट टाइम 1 घंटे उनका लेट हो रहा था, 1 घंटे शॉर्ट टाइम आएंगे एंटर, और ट्रैक करेंगे सेल के एंड पे कर्सर ले आएंगे और नीचे ट्रैक। अब ड्रैग करने से ये एरर किस वजह से आया है, क्योंकि मैंने इसमें एक सेल एब्सोल्यूट नहीं किया जो दोबारा मैंने इसको क्लिक किया था। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने नहीं किया था, ताकि ये ख्याल रखें अब लाजमी जो चीज़ जहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंडीशन होती है, अगर एक सीक्वेंस में है तो उसको हम नॉर्मल रखते हैं सेल को, लेकिन कहीं और से अगर सेलेक्ट हो रहा है तो ड्रैग करने से पहले उसको एब्सोल्यूट किया जाता है। तो ये यहाँ फर्स्ट वाला हमने एब्सोल्यूट किया था, ये वाला एब्सोल्यूट नहीं किया, इसलिए यहाँ हैश बने हुए आ रहे हैं और एरर आ रहा है। लास्ट टाइम कंडीशन होती है उसको चेक करना पड़ता है कहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो ये चीज़ें भी आपको खुद देखनी है। ठीक है जी। इंटर करेंगे ब्रैक करेंगे तो जहाँ होगा शॉर्ट टाइम वहाँ लिखा हुआ आएगा, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा। इंटर और नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ 6:50 था इनका, 10:10 पर आया, 9 बजे का टाइम था, तो 1 घंटा 1 आवर 10 मिनट्स इनके जो है वो लेट हो गए। ठीक है जी। 11 हो गया, 2 घंटे लेट। ये 11:10 पर है, नॉट ओवर टाइम। 5:50 टोटल टाइम है इनका,
और यहाँ इनका शॉर्ट टाइम आ गया यहाँ कैलकुलेट होकर। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है, सिर्फ इन आउट आपको फार्मूले लगा के करना है। सारा का सारा रिकॉर्ड्स जो होगा वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर एक मैन डेटाबेस बनाकर ही इसी शीट में एंट्री करते रहेंगे तो फिल्टर लगा के एक नाम का आप रिकॉर्ड एक साथ चेक कर सकते हैं मंथ के एंड के अंदर। और उनका जब पे रोल का या सैलरी का हिसाब किताब होगा तो उसमें आप चेक करके आवर्स के हिसाब से उनको पे बना सकते हैं ईजिली करके। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन होते हैं सर के अगर मैं डेली करना है मंथली करना है, तो इसी को आप कंटिन्यू कर लें डेज़ के हिसाब से आगे कंटिन्यू टाइपिंग करते रहें। जब हो जाएगा तो यहाँ फ़िल्टर लगाएं, फ़िल्टर लगा के जो जिनका वकास का टाइम होगा, जैसे मिसाल के तौर कोड से या नाम से आपको चाहिए, मैंने इनको भी ये कर दिया। ठीक है जी, डेज़ लिख दें इनके, मंडे है, किस दिन का टाइम है, यहाँ से आप फ़िल्टर यूज़ कर लें। फ़िल्टर लगा के अब आपको सिर्फ मंथ के एंड में सैलरी बनानी है तो आप यहाँ से आए, वकास का रिकॉर्ड्स चेक करना है। वकास को चेक कर लिया आपने, मंडे की, ट्यूसडे की, डेली परफॉर्म पूरे मंथ की आ गई, कितने घंटे शॉर्ट टाइम था, ओवर टाइम करा नहीं करा। उसके बाद आप उनका पे रोल सिस्टम आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो HR अटेंडेंस रिकॉर्ड या एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैकिंग टाइम वगैरह किस तरह से कैलकुलेट होता है ये मैंने समझा दिया। यहाँ से मज़ीद बेहतर इसको और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट आप अपने हिसाब से अपने माइंड से करके अच्छा कर सकते हैं। मेन जो था इसके अंदर लॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से जो कैलकुलेशन थी, एक बुनियाद मैंने बता दिया आपको किस तरह से कर सकते हैं। बाकी इसको और अच्छे से अच्छा इस तरह से किया जा सकता है, वो आप अपने माइंड के हिसाब से इसको अप्लाई करें। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले लाइक करें ताकि और तक भी इनकी नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करना ना भूलें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो इसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।